ट्रेडिंग कोर्स कभी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। चाहे आप मेरा ट्रेडिंग कोर्स ले लो, चाहे दुनिया के बेस्ट से बेस्ट जगह ट्रेडिंग कोर्स ले लो, आपको कब ट्रेडिंग कोर्स कभी प्रॉफिटेबल नहीं बना पाएगा। लेकिन तब भी आपको ट्रेडिंग कोर्स लेना चाहिए। ये क्या बात हुई कि ट्रेडिंग कोर्स प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता, तब भी हमें ट्रेडिंग कोर्स लेना चाहिए। आइए आपको वीडियो में समझाता हूँ। तो आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ओलंपिक्स में कितने प्लेयर सेलेक्ट होते हैं? एक कोच होता है जो हजारों प्लेयर को ट्रेन करता है। क्या उसके सारे प्लेयर सेलेक्ट हो जाते हैं? नहीं, हार्डली, मतलब हजारों प्लेयर को ट्रेन करता है, उसमें से हार्डली एक एक दो तीन प्लेयर सेलेक्ट होते हैं। तो हम वहाँ पे क्या कहते हैं कि ये कोच बेकार है क्या? अरे यार, सिर्फ इसने एक दो इसके इसने हजारों बच्चों को ट्रेन करा, लेकिन वहां से सिर्फ एक दो सेलेक्ट हो पाए। नहीं, हम क्या कहते हैं कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। क्या इस कोच ने इन इन दो एक दो बच्चों को कुछ अलग सिखाया और बाकी के 9? लेकिन हमें पता है कि यही दो बच्चे जो दो लोग हैं, यही क्यों ओलंपिक में सेलेक्ट हो पाए? क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी। कोच ने जो बताया वो अच्छी बात है, इन्होंने बहुत ज़्यादा उस कोच को फॉलो करा। इन्होंने हर एक चीज़ सबसे बेटर करी, इन 998 लोगों से इन्होंने बेटर करी। तो अब यहाँ पे आप क्या कहोगे, कोच बेकार था या बच्चे एक्स्ट्रॉर्डनरी थे? डेफिनेटली बच्चे एक्स्ट्रॉर्डनरी थे। कोच ने सबको सबको सेम ही सिखाया। तो सेम ट्रेडिंग कोर्स में भी ऐसे ही होता है। आप कितना भी अच्छा कोर्स ले लो, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से फॉलो ही नहीं करोगे जो आपको बताया गया है, और तो आप कैसे प्रॉफिटेबल बन पाओगे? क्या कहते हैं लास्ट में, अरे एक तो कोर्स ही बेकार था, मैंने इसका कोर्स करा, यहाँ से मैं कुछ सीख नहीं पाया, बेकार। हम क्या करेंगे, एक कोर्स से दूसरे कोर्स पर जंप करेंगे। एक काम करते हैं, स्टडी कर लेते हैं, एक काम करते हैं, स्टडी कर लेते हैं। इन दैन यही बोला जाता है बाद में कि मैंने इसका कोर्स करा और कोर्स बेकार था। अब दूसरी चीज़, कोर्स करने से प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पाते, मैं आपको आज मतलब पूरा क्लैरिटी से बता देता हूँ। कोर्स करने से आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, क्योंकि कोर्स में आपको सिखाया जाता है टेक्निकल्स। बहुत कम ही लोग होंगे जो आपको ना सेल्फ साइकोलॉजी के बारे में बताते होंगे, राइट। सेल्फ साइकोलॉजी क्या होती है वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, पहले टेक्निकल्स पर आते हैं, राइट। बहुत सारे लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, एक बार अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके जो बताना। उन लोगों को 1 साल 2 साल 3 4 और मे बी 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा, उनके टेक्निकल्स टॉप क्लास होंगे, लेकिन तब भी वो प्रॉफिटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी सेल्फ साइकोलॉजी बिल्ड नहीं है। सेल्फ साइकोलॉजी क्या होती है वो अलग चीज़ होती है, उस पर ही बताऊंगा। पर खुद देखो, टेक्निकल्स अच्छे होने के बाद भी ये चीज़ें ना लोग सेल्फ रियलाइज कर पाएंगे। आपको पता होता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन या तो उस आप मूव में होते ही नहीं, या वो कैप्चर नहीं कर पाए, जल्दी एग्जिट करते हो। तो यहाँ पे कभी भी टेक्निकल्स में तो प्रॉब्लम आती ही नहीं। प्रॉब्लम किस में आती है? सेल्फ साइकोलॉजी में। चीज़ें पता होने के बाद भी, अच्छे सेटअप्स होने के बाद भी आप प्रॉफिट नहीं कर पाते। एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको एक 100% सेटअप देता हूँ, राइट। 100% सेटअप गारंटीड आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे इस सेटअप से, राइट। मैं देता हूँ आपको एक सेटअप, लेकिन उसको फॉलो, आपको मैंने 100% सेटअप दे दिया, लेकिन एक चीज़ है उसमें, प्रॉफिटेबल तब बन पाओगे जब आप डेली सिर्फ एक ही ट्रेड लोगे, और वो भी तब जब वो सेटअप बनेगा। 30 डेज तक आपको करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको डेली एक ट्रेड लेनी है, वन ट्रेड लेनी है। और उस ट्रेड तभी लेनी है जब वो सेटअप बने, नहीं बन रहा तो नहीं लेना, पहली चीज़। दूसरा ट्रेड, जो दूसरी चीज़ है, उसको आपको परफेक्टली एग्जीक्यूट करना है विदाउट एनी ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मैंने आपको एक 100% सेटअप तो दे दिया कि ये सेटअप आपको 100% प्रॉफिटेबल बना के देगा 30 दिन के अंदर। आप 30 दिन को इस सेटअप को फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? डेली वन ट्रेड ना दे, ट्रेड तब देनी है जब आपका सेटअप बने, ओके। और अब देखो पर क्या चीज़ है, क्या ये सेटअप जो है आपको ओवर पोजिशन साइजिंग से लेने से रोक देगा क्या? नहीं रोक पाएगा। क्या जो ये सेटअप है ये आपको फोमो एंट्री करने से रोक पाएगा क्या, कि सेटअप बनानी एंट्री ली? क्या ये सेटअप जो मैं आपको दे रहा हूँ 100% वर्किंग वाला, क्या ये आपको एसएल तक का वेट करने देगा क्या? नहीं। क्या ये सेटअप आपको टारगेट तक का वेट करने देगा क्या? नहीं। क्या ये सेटअप आपको, क्या कुछ भी कह सकते हो कि सेटअप बनानी, एंट्री ले लिया आपने, क्या इन सब चीज़ों से रोकेगा? ये सेटअप इनमें से किसी भी चीज़ से नहीं रोकेगा, चाहे वो आपका फोमो हो, चाहे आपका ओवर पोजिशन साइजिंग हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, चाहे आप जल्दी एग्जिट कर दे रहे हो, जल्दी और एसएल पे एग्जिट नहीं कर रहे, टारगेट तक वेट नहीं कर रहे, सेटअप बनने से पहले एंट्री ले रहे हो, सेटअप बना नहीं तब भी एंट्री ले रहे हो। जो 100% वर्किंग सेटअप है, ये आपको इन सब चीज़ों को करने से रोकेगा ही नहीं। आप ये सब तब मिस्टेक्स तब भी करोगे। 100% आपके पास 100% वर्किंग सेटअप है, सबके पास होता है, आपके पास है, मेरे पास है, सबके पास है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन एरर्स करते हैं। जो मैंने आपको ह्यूमन एरर अभी बताया ना, फोमो एंट्री हो गया, एग्जिट कर दिया जल्दी, ये सब गलतियाँ करते हैं तब भी, जबकि हमारे पास तो 100% वर्किंग सेटअप है जो हमें प्रॉफिटेबल बना सकता है। तो सेटअप का तो यहाँ पे रोल ही नहीं हुआ, क्योंकि सेटअप आपको मिस्टेक करने से रोकेगा ही नहीं।
ये सब चीज़ें करने से कौन रोकेगा? फोमो एंट्री, टारगेट तक का वेट करना, सेटअप जब तक ना बने तब तक, वो रोकता है सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब आपका सेल्फ, जो आप अपने आप को सेल्फ मास्टर करते हो, मास्टर योर सेल्फ। ट्रेडिंग में जो सेटअप्स है ना, ज़रूरी है ही नहीं, पर लेकिन हम कोर्सेज में क्या सीखते हैं? सिर्फ ट्रेडिंग टेक्निकल्स की, ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा कर लेना। अच्छी चीज़ है, ये आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बताया, 100% सेटअप है आपके पास वर्किंग, डेफिनेटली आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है, लेकिन उसको जब तक आप 100% परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो फ़ायदा क्या उस 100% सेटअप का? जब तक आप इसको 100% जो इसका 100% एक्यूरेसी है, जो यूज़ है, आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाओगे। यूज़ क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आप उस कैपेबल ही नहीं हो, आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, आपने अपने माइंड को मास्टर नहीं कर रखा, जो भी आप सारी मिस्टेक्स करे जा रहे हो, तो जो आपका ये 100% वर्किंग सेटअप है, इसका फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आप इसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे। तो फिर टेक्निकल सीखने का फ़ायदा क्या है? राइट। तो जो लोग अभी भी, जिनको अभी तक वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है ना जिन लोगों को, और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि उन लोग मेरे को मैसेज करके बताते भी हैं बहुत सारे कि हमें एक्सपीरियंस है, हमारे पास सेटअप अच्छा है, तब भी हम प्रॉफिटेबल नहीं है। क्योंकि जो आपके पास एक्सपीरियंस है, जो आपका सेटअप है, आप उसको 100% एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। जो चीज़ें आपको आती हैं, आप उसको 100% एफिशिएंटली यूज़ ही नहीं कर पा रहे, आप उसमें मिस्टेक्स कर रहे हो। वो जो मिस्टेक्स होती है आपके सेल्फ डिसिप्लिन की है, माइंड पे कंट्रोल नहीं है। तो हमें क्या करना है? इन चीज़ों पे काम करना है। टेक्निकल्स बहुत इजी होते हैं, हर किसी को आते हैं, लेकिन जो चीज़ आती है, राइट, हमें नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ पे 30% 40% नॉलेज है ना, ये मोर देन इनफ है। लोगों को क्या लगता है कि हम इस नॉलेज को बढ़ाते रहे। जो हमारे पास 30% नॉलेज है, 40% नॉलेज है, इसको 50% कर ले, 60% कर ले, 70% कर ले, तो हमारी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो भी आपके पास नॉलेज है, 30% नॉलेज है फॉर एग्जाम्पल, आप इस 30% नॉलेज को 100% यूज़ नहीं कर पाते। मीन्स जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास एक्सपीरियंस है, आप उसको 100% यूज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पास आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, आपको प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना नहीं आता, आप ऐसे होने पर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। तो अगर आप मान लो आपके 30 से आपको कुछ नए सीक्रेट्स भी पता चल जाए, मार्केट में कोई अच्छे सेटअप और अच्छे सेटअप मिल जाए, ये आपकी 30% से 50% हो जाए, इसका फ़ायदा क्या जब आप इसको यूज़ ही नहीं कर पाओगे? राइट। जब तक आप इसको 100%, 1000% एफिशिएंसी का यूज़ नहीं कर पाओगे, जो भी आपके पास लिमिटेड नॉलेज है, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। 100%, 1000% इस चीज़ को आपको एफिशिएंटली यूज़ करना है कि ये जो मेरा सेटअप है, मेरे से बेटर कोई एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। मेरे को पता है कौन सी मार्केट कंडीशंस में करने हैं, मेरे पे इतना कंट्रोल है, इतना डिसिप्लिन है, मेरा माइंडसेट इतना स्ट्रांग है। जब तक ये चीज़ें नहीं होती, मैं ट्रेड ही नहीं करता। मान लो मेरे को जरूरी नहीं है कि मार्केट में ऊपर जा रहा है तो मेरे को कैप्चर करना, नीचे आया कैप्चर करना, ऊपर जा रहा है कैप्चर करना, नहीं, एकदम करे जरूरी नहीं कि ये सब मेरे को कैप्चर करना है। मेरा एक सेटअप होता है जिसमें से मेरे को मान लो ये 1 मूव है, ये 2 मूव है, ये 3 मूव है और ये 4 मूव है। मेरा सेटअप है 2 वाला मूव कैप्चर करने का। ये सब मेरे को, अब मैं क्या करूँगा, मैं नॉलेज लूँगा बहुत ज़्यादा कि मैं इससे ये मूव भी कैप्चर कर पाऊँ, ये मूव भी कैप्चर कर पाऊँ। नहीं, मेरा काम होना चाहिए, मेरा सेटअप ये 2 मूव कैप्चर करने वाला है, मैं इसको इतना परफेक्टली एग्जीक्यूट करता हूँ ना कि मेरे से बेस्ट कोई एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकता। लिमिटेड नॉलेज है, क्योंकि अब मैं चाहूँगा कि मेरे को सारे मूव्स कैप्चर करने तो मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होगी, उतनी ज़्यादा नॉलेज का फ़ायदा नहीं है। लिमिटेड नॉलेज अच्छी होती है ट्रेडिंग में, जिसको हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। ओके, अब कोर्स क्यों लेना चाहिए? तो मैं तो बता दिया, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें मार्केट में पता नहीं होती। अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है, उसको डेफिनेटली आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो आपको बेटर तरीके से बता सकता है। आप इससे अपना टाइम सेव कर सकते हो और पैसा सेव कर सकते हो और बहुत जल्दी सीख सकते हो, आपकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है। बस ये है, ऐसा नहीं है कि बिना कोर्स के आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। डेफिनेटली मैंने बिना कोर्स के सीखी है, और पर ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं, आपको उसमें ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि आप खुद से सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हो। एक टाइप से अच्छा भी है, जब आप खुद से चीज़ें फाइंड आउट करते हो तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती भी हैं, राइट। लेकिन कोई आपको बता देता है तब भी आपको सीखने को मिलता है और टाइम सेव हो जाता है आपको, और आप जल्दी ग्रो कर पाते हो विद हेल्प। बस इतना ही है, आपको विदाउट फ्रस्ट्रेशन ग्रो करना है, क्विक जल्दी ग्रो करना है। टाइम तो लगेगा सीखने में, पर नॉलेज जल्दी मिल जाती है, इसलिए आप कोर्स ले सकते हो। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि कोर्स लेने पे ही प्रॉफिटेबल होते हो। तो अब हमने क्या करा है, हम एक साइकोलॉजिकल कोर्स ला रहे हैं, राइट, जिसमें हम टेक्निकल्स तो नहीं सिखाएंगे, राइट। टेक्निकल सबको आता है, और टेक्निकल्स मैंने जितना भी आपको जरूरी है टेक्निकल्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। आप वहाँ जाके सीखो। अब मैं कह रहा हूँ वो ट्रेडिंग की ना सिर्फ 10% नॉलेज है पूरे वर्ल्ड में।
जितनी भी ट्रेडिंग की नॉलेज है जो अपने चैनल पे ना सिर्फ 10% नॉलेज है। अगर आप ये 10% नॉलेज लेके इसको 100% परफेक्टली एग्जीक्यूट कर पाते हो तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, बहुत ईजिली प्रॉफिटेबल बन जाओगे। इस सिर्फ 10% नॉलेज थे, राइट। आपको यहाँ पर 20%, 30%, 40%, 50% नॉलेज चाहिए नहीं। जितने अपने चैनल पे है उतना नॉलेज मोर देन इनफ है, उतना टेक्निकल्स मोर देन इनफ है। आपको बताए इम्प्रूवमेंट कहाँ चाहिए? अपने डिसिप्लिन पे। डिसिप्लिन 100% है, 1000% हो जाए, 10,000% हो जाए, 1,00,000% डिसिप्लिन हो जाए। जितना ये इंप्रूव होगा ना उतनी आपकी ट्रेडिंग अपने आप ही इंप्रूव होती रहेगी। नॉलेज डजेंट मैटर, इतना मैटर नहीं करता। जो जितना डिसिप्लिन होगा उसका टेक्निकल्स अपने आप ही इंप्रूव होते चले जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना स्टार्ट करो, तो आप हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, राइट। जिसमें हम यही सिखाएंगे कि अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें, लॉसेज होने पे फ्रस्ट्रेट ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि लॉसेज होने पे फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो रहे, लॉसेज को एक्सेप्ट करना सीखो, पार्ट ऑफ गेम है। जिससे आप लॉसेज होने के बाद तो लोग अपना माइंड खो देते हैं, मतलब कंट्रोल खो देते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपका जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग ना हो, पोजीशन साइजिंग हमारा मेंटेन रहे और आप रिलैक्स होकर ट्रेड कर पाओ। मेन चीज़ होती है जितना इंसान रिलैक्स होकर ट्रेड कर पाएगा ना उतने अच्छे से वो ट्रेड कर पाएगा। तो हमारा जो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल कोर्स है, बिल्ड बुलेट प्रूफ ट्रेडिंग माइंडसेट, उसमें हम यही सिखाएंगे कि रिलैक्स होके कैसे ट्रेड करना है। लॉस हो जाए इट्स ओके, प्रॉफिट हो जाए इट्स ओके, पर हमें अपना कूलनेस नहीं खोना। तो चाहते हो सीखना तो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे को इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो।